नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के पेपर के बारे में। जो भी 2D से क्वेश्चन आए हुए हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं वो सभी इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। जो सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है वो कल हमने पहले वीडियो में कर लिया है, जो पार्ट 1 था। तो वो 2 घंटा का वीडियो है, आप देखना। सभी के सभी क्वेश्चन वहाँ कवर किए हैं। जिनकी मांग थी कि ओल्ड पेपर ले गया हो, तो ओल्ड पेपर का और सॉल्यूशन करने का तरीका भी मैंने बताया है, 2-2, 3-3 तरीकों से भी बताया है, तो आप वहाँ कर सकते हो आराम से। तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का पेपर। तो देखो, सबसे पहले पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, रेखाएं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजगल टू 1, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इजगल टू 1 के प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये दो लाइन है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु प्लस यहाँ मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जो मूल बिंदु से रेखा जाती है उसका समीकरण तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, एम एक्स होता है। अब बात आती है एम निकालें। तो देखो, एम तो आप करना, इनके दोनों का ये प्रतिच्छेद कोऑर्डिनेट निकालना जो भी आए। ठीक है, फिर इन दो कोऑर्डिनेट, दो बिंदुओं से हमने प्रवणता का सूत्र देखा है। एम क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला लगाना और आप क्वेश्चन करना, इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लेनी है इसकी, बाकी आप इंटरसेक्ट पॉइंट आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल दे दिया आपको। यदि एक वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 के एक व्यास का सिरा 3-4 है, तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। ये सर्कल मान लो, इसका एक सिरा 3 और 4 है। सेंटर पॉइंट हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 और 3। ये लो 2 और 3। ये पॉइंट दो तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट ट्रिक से निकालूंगा। एक तो देखो एक्स वाई मान के निकाल सकते हो तो ये मिड पॉइंट होगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। दूसरा ट्रिक देखो, 3 4 और 2 3 एंड यहाँ पे जो भी आपका कोऑर्डिनेट होगा, कितना कम हो रहा है, एक कम और कर दो तो 1 हो जाएगा। 4 से कितना 3, एक कम हो रहा है, एक कम और कर दो, 3 से 2 हो जाएगा। तो ये आपका निर्देशांक डायरेक्ट आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये ट्रिकें मैंने बताई हुई हैं पूरी सेक्शन में। देखो नेक्स्ट, परवलय वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4x की नाभि है, इसकी नाभि निकालनी है। तो नाभि तो अपने वैसे तो a0 होती है। ठीक है, अब देखते हैं, परवलय बनाओ पहले। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y, क्योंकि y का एक तरफ ले आए, प्लस का 4 कर दो क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है अपने को, और माइनस का 4 इधर भी, 4x इधर भी प्लस का 4 कर दो। तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। मतलब एच के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 और 2। अब ये फॉर्मूला तो होता है जब सेंटर 0 0, लेकिन जब एच के की फॉर्म में हो तब a प्लस एच एंड के होगा। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू -1 है। तो देखो -1 प्लस का 1 एंड 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, दीर्घवृत्त 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इजगल टू 144। तो दीर्घवृत्त बनाओ पहले, x स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर अपॉन 16 इजगल टू 1। ठीक है, अब देखो, लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, ये डेफिनेशन किसकी है, नियामक वर्त की है। ये किसकी है, नियामक वर्त। और नियामक वर्त दीर्घवृत्त का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो है दीर्घवृत्त का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 16 इजगल टू 25। तो ये तो आपका आंसर हो गया। अब देखो ये दीर्घवृत्त का है, हम तीनों ही देख लेते हैं, नियामक वर्त, सर्कल का, हाइपरबोला का। ठीक है, देखो वर्त का नियामक वर्त देखो, नियामक वर्त सबसे पहले वर्त का देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 2a स्क्वायर। दीर्घवृत्त का हमने अभी देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वर्त का निकालना है तो a बराबर b कर दो, आपका दीर्घवृत्त में a बराबर b करोगे तो क्या हो जाएगा, वर्त का आ जाएगा। दूसरी बात हाइपरबोला का निकालना है, अतिपरवलय का, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्योंकि वर्त है यही होगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, तीनों नियामक वर्त आपके सामने प्रस्तुत कर दिए और इनकी डेफिनेशन यही है कि जब भी कोई मान लो दीर्घवृत्त है, आप इनकी स्पर्श रेखाएं यदि लंबवत काट रही हैं, लंबवत काट रही हैं, तो ये बिंदु पथ बनेगा, ये क्या बनेगा, नियामक वर्त बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, ये इसका डायग्राम हो गया और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, सरल रेखा एल एक्स एम वाई प्लस एन अति परवलय की को स्पर्श करेगी। अति परवलय को यदि ये रेखा स्पर्श करेगी तो मान लेते हैं ये अति परवलय की स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श करेगी, तो अति परवलय का स्पर्श प्रतिबंध क्या है भाई, स्पर्श प्रतिबंध सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये रेखा लो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इजगल टू 0, तो वाई इजगल टू माइनस का एल अपॉन एम एक्स माइनस का एन अपॉन एन। तो ये तो आपका ये एम हो गया, ठीक है, और ये आपका सी हो गया। तो देखो सी की वैल्यू क्या है, माइनस का एन अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एल अपॉन एम का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे। तो ये देखो सॉल्यूशन करोगे तो ए स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, तो 1 नंबर। ठीक है, और ये दीर्घवृत्त का होगा, ये स्पर्श किसका होगा, दीर्घवृत्त का। और दीर्घवृत्त का स्पर्श प्रतिबंध क्या होता है, हम तीनों का ही देख लेते हैं साथ में ताकि रिवीजन हो जाएगा। अब देखो स्पर्श प्रतिबंध, तो पहले वर्त का देखते हैं। वर्त का क्या होगा, सी बराबर या सी बराबर देख लो, सी बराबर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये प्लस माइनस है। ठीक है, इसी प्रकार दीर्घवृत्त का स्पर्श प्रतिबंध क्या होता है, सी बराबर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस होगा। और अति परवलय का क्या बन जाएगा, अति परवलय का सी बराबर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई हुई है कि दीर्घवृत्त में बी स्क्वायर की जगह यदि माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो वो दीर्घवृत्त की कंडीशन है वो सारी की सारी अति परवलय की हो जाएंगी। ठीक है, भले ही इक्वेशन की बात हो चाहे किसी की भी बात हो। तो अब इससे निकालोगे दीर्घवृत्त का, तो दीर्घवृत्त में यहाँ प्लस आता है, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त का हो जाएगा, ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट टिक मार्क्स को इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये अलग से आ गया क्वेश्चन, चलो कोई ना। y इजगल टू 4x माइनस 5 वक्र y स्क्वायर इजगल टू पी एक्स की क्यूब प्लस क्यू के बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा है। इस वक्र पर यह स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो देखो स्पर्श रेखा है तो थोड़ी ट्रिक और बताता हूं मैं इसकी। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, सीधी बात यही है, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब देखो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी 2 का क्यूब प्लस का क्यूब, तो 9 इज इक्वल टू 8p प्लस का क्यूब।
अब यहाँ से आपको देखो वैल्यू चेक करो, पी एंड क्यू की वैल्यू रखो, 9 आ रहा है क्या? देखो पी की वैल्यू 2 रखता हूँ और क्यू की वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आपको कुछ भी नहीं निकालना है, केवल ऐसे वैल्यू निकालनी हो तो इस तरीके से करोगे आप। पॉइंट पुट करो, पॉइंट पुट में जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस का 9 आ रहा है, नहीं होगा इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 23 आ रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट पुट करोगे इसमें तो आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो रेखा 3x + y = 9, 1 3 एंड 2 7 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी? हमें पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट दिए हुए, मान लो x1 y1 एंड x2 y2 को ये लाइन किस अनुपात में विभाजित करेगी? तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ax1 पॉइंट रख रहा हूं मैं साथ में, by1 + c = ax2 + by2 + c, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट रखो, क्या है, रेखा ए की 3 × 1, पहले माइनस का होगा, ठीक है ना, प्लस का 3 माइनस का 9 अपॉन 3 × 2 प्लस का 7 और माइनस का 9, ये देखो माइनस एंड -3 अपॉन ये देखो 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये 3:4 3/4 में आ जाएगा। और ये भी आंतरिक रूप से होगा, क्योंकि बाह्य रूप में होता है तो माइनस का चिन्ह आता, तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से हो जाएगा। ये हमने सेकंड ग्रेड में कर लिया है, तो इसका आंसर देखो आपके सामने यही आ जाएगा। कल ही किया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो, शायद हाँ यही होगा। देखना हो यही होगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भी है उस डायरेक्ट हमने किए वो उसी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो 154 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्त के व्यास, एक कोई सर्कल है, इसका एरिया तो कितना है, 154 है, और इसके दो व्यास क्या हैं जो आपको दे दिए, तो इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा आपके पास इस एरिया से क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो πr² = 154, तो r² = 49, ठीक है। सेंटर पॉइंट निकालो, इनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएंगे, देखो 1 - 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ देखो 1 एंड -1, 1 रखा 5 और है माइनस, हाँ ठीक है। तो सेंटर पॉइंट आ गए, रेडियस आ गई, सेंटर पॉइंट और रेडियस आ गई, तो आप निकाल सकते हो सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर = r², मतलब 49। तो अपने को थोड़ा सा यदि आइडिया लगाए ना, देखो यहाँ प्लस का 1 आएगा, यहाँ भी प्लस का 1 आएगा, इधर ले जाओगे तो आगे 47 जरूर आएगा, तो 47 2 में रह गया, 47 2 में रह गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2x आएगा और यहाँ प्लस का 2y आएगा, ठीक है। तो माइनस का 2x और प्लस का 2y, माइनस का 2x प्लस का ये लो 2y। तो ये आंसर थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, जितना शॉर्ट हो उसके कैलकुलेशन को उतनी शॉर्ट करो, तभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट देखो पी क्यू परवलय y² = 4ax की नाभीय जीवा s है, तब 2sp, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसका ऋणात्मक माध्य है ये देखो पैराबोला, हमने ये क्वेश्चन तो बहुत किए हैं, मतलब सेम यही, ये कोई नाभीय जीवा है, ठीक है। ऊपर क्या है, p और q मान लो, ये s हो गया, ठीक है। इसका हम वैसे तो हम b एंड c अंतःखंड मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसने अंतःखंड नहीं दिया,
तो कोई बात नहीं है। अर्धनाभिलंब के बराबर क्या हो जाता है? अर्धनाभिलंब 2a होता है। 2a बराबर क्या होगा? 2 ये अंतःखंड PS मल्टीपल QS, ठीक है, अपॉन PS प्लस QS। तो आपका अर्धनाभिलंब क्या हो जाएगा? 2a। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संयुग्मी अर्ध व्यासों की प्रवणताओं का गुणनफल। संयुग्मी अर्ध व्यासों के दीर्घवृत्त में ये होगा और अति परवलय में क्या होगा? b² अपॉन प्रवणता m1 m2, तो ये तो अति परवलय में होगा और दीर्घवृत्त में माइनस आएगा, तो m1 m2 इक्वल टू माइनस b² अपॉन a²। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये अर्धव्यास हो गए। ये क्वेश्चन तो पिछली बार भी किया है, तो चेक करना क्या आ रहा है। दीर्घवृत्त आएगा शायद, क्योंकि वृत्त तो आएगा नहीं, दीर्घवृत्त आएगा, ठीक है। पिछली बार भी किया है ये क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट गेट सेकंड गेट है ना, एक दूसरे के ये लेते रहते हैं, मतलब कई बार सेकंड गेट में आ जाता है वो फर्स्ट गेट में आएगा, फर्स्ट गेट में आएगा वो कई बार सेकंड गेट में दे देते हैं। अब देखो ये चीज़ तो डायरेक्ट आपको पता ही होगा, ये आयताकार अतिपरवलय है, इसको क्या कहते हैं? समकोणीय भी कहते हैं, समकोणीय अतिपरवलय। अब इसकी उत्केंद्रता हमेशा हमेशा ध्यान रख लेना, E बराबर √2 होगी, ठीक है। निकाल भी सकते हो, क्योंकि इसकी खासियत तो ये होती है A बराबर B। तो E बराबर क्या होगा? 1 प्लस b² अपॉन a²। अतिपरवलय की ये फॉर्मूला है। तो अब A बराबर B करो, a² अपॉन a² इक्वल टू √2। तो ये √2 लो, ठीक है। तो ये याद रखना डायरेक्ट ही। इनकी स्लोप देखो, स्लोप इसकी क्या आ रही है? b अपॉन a, इसकी b अपॉन a, इसकी ab माइनस b अपॉन a² माइनस a, ठीक है। तो ऊपर से b कॉमन आएगा, तो ये भी b अपॉन a। तो ये तो समरेखीय होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? समरेखीय होंगे। देखो, यदि दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई उसके लघु अक्ष की आधी है, तो देखो दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई क्या होगी भाई? नाभिलंब की लंबाई क्या होती है? 2b² अपॉन a। और लघु अक्ष क्या होती है? 2b। तो अर्ध लघु अक्ष क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। इसका मतलब b बराबर 2b² अपॉन a, b से b उड़ा दो तो 2b अपॉन a। अब देखो b की जगह क्या कर सकते हैं दीर्घवृत्त में? 2 एंड a √1 माइनस e² इक्वल टू a। तो ये लो, a से a कैंसिल हो गया आपका। तो देखो यहाँ 4 माइनस 4e² इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? e बराबर √3/2 आ जाएगा आपका। तो √3/2 आपका आंसर हो गया। जैसा कहे वैसा करना है। उत्केंद्रता आपकी क्या आ गई? √3/2। तो नाभिलंब दे दिया 2b² अपॉन a। लघु अक्ष अपने को पता है 2b होती है, लेकिन अर्ध लघु अक्ष चाहिए तो अपने को b ले लिया। तो ये दोनों इक्वल है। अच्छा, इसने थोड़ा लघु अक्ष की आधी कह दिया। अपने जो क्वेश्चन किया था वो अर्ध लघु अक्ष था, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया, तो आपका आंसर ये मैच हो गया। तो इसकी लैंग्वेज भी बदल सकता है, अर्ध लघु अक्ष भी दे सकता है। तो थोड़ा यदि याद रहे तो √3/2 आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का करने का तो अलग तरीका है, शॉर्ट ट्रिक अलग होती है, ठीक है। यदि आपको दो देखो
यदि x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5 इजकल टू 0 एक अतिप्रवल है जो यहाँ से गुजरता है, अनंत स्पर्शियाँ हैं। ये देखो एक कोई अतिप्रवल है, इसकी को ये दो अनंत स्पर्शियाँ हैं, अनंत पे स्पर्श करेंगी या यहाँ पे नहीं करेंगे ना, अनंत पे स्पर्श करेंगी ये। तो इसका वैसे तो फॉर्मूला वाइज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम L1 मान लेते हैं एक अनंत स्पर्शी को और दूसरी को L2 मान लेते हैं। तो L1 L2 प्लस का K इजल टू 0। भाई L1 L2 अनंत स्पर्शियों को मल्टीपल करेंगे और एक कांस्टेंट का अंतर होगा वो जोड़ देंगे तो आपकी अतिप्रवलय की इक्वेशन आ जाएगी। ये अनंत स्पर्शी हमने बहुत विस्तार से वीडियो में किए हैं, आप जाके देखना। पूरी अनंत स्पर्शी मैंने कैसे निकालते हैं अतिप्रवलय की सारी बताई है, ऑथेंटिक भी बताई है। उस अनंत स्पर्शियों पे जो लंब डालते हैं किसी भी बिंदु के अतिप्रवलय पे वो भी बताया है। a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे कुछ आंसर होगा, आप देखना। बाकी मेरा ये मानना है कि ये पॉइंट पुट करके देखो, पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये। तो पॉइंट पुट करोगे तो आपका आंसर चेक करो, 3 माइनस का 7 प्लस का 8, देखो ये 3 माइनस का 10 प्लस का 8 प्लस का 14 माइनस का 22 प्लस का 7। तो देखो भाई ये कट गया और ये कट गया, यही आंसर होगा आपका। बाकी मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक सेम है, इन्हीं में डिफरेंस है, तो ये एक ही मैच होगा। ठीक है। दूसरा तरीका भाई, इसको ये लो x प्लस 2y प्लस का 3 एंड मल्टीपल करो 3x प्लस का 4y प्लस का 5 इज प्लस का k इजल टू 0। अब अपने पास समस्या आती है k की वैल्यू क्या होगी, जो 1 एंड -1 होगा। ये क्या होगा, अतिप्रवलय की समीकरण जाएगी कहाँ से, 1 एंड -1 से जाएगी, तो इसको सेटिस्फाई करवाओ। k की वैल्यू कुछ भी आए वो आपका इसमें रखोगे और फिर एडजस्ट करोगे ना, ये k की वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से -8। ठीक है, देखना बाकी आप। और ये फिर 15 है प्लस का, तो -8 प्लस का 7 हो जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से ये तरीका यूज करना, डायरेक्ट पॉइंट पुट करवा के देखना कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो रेखाओं 2x माइनस वाई प्लस 4 इजल टू 0, x माइनस 2y माइनस 1 इजल टू 0 के बीच का न्यून कोण का समद्विभाजक हमने किया है। देखो दो लाइन होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजल टू 0। ठीक है, अब ये मेन फॉर्मूला लघु x दीर्घ x दोनों का एक साथ लिख रहा हूं मैं। पहले तो ये लाइन लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखनी है, अचर पॉइंट सेम चिन्ह होना चाहिए बस। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 रूट a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर। अब ये बात आती, अब आपको चाहिए न्यून कोण, तो आप चेक क्या करोगे, पहले a1 a2 प्लस b1 b2 देखोगे। तो चेक करो a1 a2 क्या आ रहा है इनका, ये a1 है और ये a2 है, तो 2 हो गया, प्लस b1 b2 b2 हो गया, b1 b2 भी 2 हो गया। तो आपका आंसर ये तो पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब न्यून कोण लेना है तो कौन सा चिन्ह लेना होगा, आपको लेना होगा नेगेटिव वाला चिन्ह, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा यार। लेकिन एक प्रॉब्लम ध्यान रखनी है भाई, यहाँ चिन्ह सेम नहीं है, चिन्ह को सेम बनाओ पहले फिर बनाओ a1 a2, तो चिन्ह को सेम बनाओ पहले, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये तो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया सारा। तो अब देख लेते हैं इक्वेशन, देखते हैं। टू एक्स माइनस वाई प्लस का 4 इजल टू 0,
एंड माइनस का x प्लस का 2y एंड प्लस का 1 इजगल टू 0। ठीक है, दोनों कांस्टेंट का चिन्ह सेम हो गया। अब निकालो a1 a2 प्लस b1 b2 क्या होगा, माइनस का 2 और माइनस का ही 2, तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया इसका मतलब यहाँ क्या लोगे, पॉजिटिव होगा। तो ये चिन्ह सेम करना है, पहले ये दिमाग में रखनी जरूरी है। डायरेक्ट मत लगा देना, चिन्ह सेम करना है। तो चिन्ह सेम करो, 2x माइनस वाई, अब देखो लिखो √5 प्लस लिया हमने एंड माइनस का x माइनस का 2y एंड प्लस का 1 अपॉन √5। √5 से √5 गया। ठीक है, आंसर देखो 3x और ये कितना हो जाएगा प्लस y और प्लस का 3 इजकल टू 0। आंसर देखो इसमें कहीं न कहीं मिस्टेक होगी शायद, बाकी यदि चिन्ह सेम नहीं करते हो तो ये आंसर आ जाएगा आपका। कहीं न कहीं हमने मिस्टेक की है। अच्छा हाँ ठीक, तो देखना इसको पूरा विस्तार से। नेक्स्ट देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2018 का पूछा हुआ। दो वर्त एक्स वाई अक्षों को स्पर्श करते हैं, दोनों वर्त परस्पर बाह्य रूप से एक दूसरे को भी स्पर्श करते हैं। क्या कह रहा है कि दो वर्त हैं जो एक्स वाई अक्षों को भी स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वर्त परस्पर बाह्य रूप से भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब दोनों वर्त एक दूसरे को बाह्य रूप से भी स्पर्श कर रहे हैं। तो इनमें से एक वर्त दूसरे से बड़ा है, यदि बड़े वर्त की क्षेत्रफल कितना है पाई है। तो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं। तो मान लेते हैं बड़ा वर्त ये है, तो छोटा वर्त ये होगा। फिर वे दोनों x और y को भी कर रहे हैं और दूसरा किसको कर रहे हैं, आपस में भी बाह्य विभाजन कर रहे हैं। तो ये देखो बड़े वर्त का क्षेत्रफल कितना है पाई है, तो पाई इसका सी मान लो आप, ये दूरी भी सी मान लो और ये भी हाइट भी सी मान लो, क्योंकि सेंटर के आ जाएंगे सी। और ये कोऑर्डिनेट कैसे आए, क्योंकि ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस भी क्या आ जाएगी सी आएगी। ठीक है, तो पाई सी स्क्वायर इजगल टू 1 नहीं पाई, तो सी स्क्वायर इजगल टू प्लस माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट 1 एंड 1 आ गई, इसकी रेडियस भी कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे x एंड x, और रेडियस क्या होगी x होगी। तो देखो C1 तो आपका x एंड x हो गया, C2 आपका क्या हो गया 1 एंड 1 हो गया, R1 क्या हो गया x, R2 क्या हो गया 1। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो बाह्य स्पर्श करेंगे, बाह्य यदि स्पर्श कर रहे हैं तो C1 C2 इजगल टू R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो C1 C2 निकालो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एंड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साथ में स्क्वायर कर रहा हूं साथ में जोड़ रहा हूं, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलो, 2 माइनस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। इसको एडजस्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 इजगल टू 0। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं हो, वैसे ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको इधर ले के आओगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और इसको सबको इधर ले के आओगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखो अंदर 2 मल्टीप्लाई भी होगा। तो अब लगाओ वो x इजगल टू क्या हो जाएगा
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये तो 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस का 4 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2। अब आप देखो भाई ये छोटा है तो कौन सा लोगे, ये तो ले नहीं सकते रेडियस क्योंकि उसकी रेडियस तो 1 है, तो ये तो 1 से कहीं बड़ा है, तो आप क्या ले सकते हो भाई, ये छोटा है इससे, इसकी रेडियस ही 1 है तो इसकी तो छोटी होगी, तो इसकी रेडियस क्या आप क्या लोगे अभी 3 इजल टू 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब देखो इसमें आंसर मैच करते हैं तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आंसर के लिए थोड़ा और पापड़ बेलने पड़ेंगे। आर बराबर इसको 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 करो, आर बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो पाई रूट 2 माइनस 1 का 4, तो ये है भाई आपका आंसर 1 नंबर। अब देखो कैंसिल कैसे करते हैं, इसका पाई है तो ये दोनों पाई से बड़े हैं, काट दो, इन दो में बचा है। अब यदि तुक्का मारना है तो थोड़ा दिमाग लगाना है, और तुक्का नहीं मारना तो आप पूरा करना इस तरीके से। बाह्य विभाजन क्या होता है, बाह्य स्पर्श करते हैं तो क्या करते हैं C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होता है। बस C1 और C2 ये निकाल लोगे ना तो फिर आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायग्राम बनना जरूरी है, यदि डायग्राम नहीं बना तो ये क्वेश्चन पहले बहुत में ही छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में करना चाहिए क्योंकि थोड़ा लेंथ है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ए त्रिज्या वाले 4 समान वृत्त 4 चतुर्थांशों में इस प्रकार रखें, समान ए त्रिज्या वाले 4 समान वृत्त, इसका मतलब जो जिसकी ए त्रिज्या है सभी की ए त्रिज्या है, चारों चतुर्थांशों में इस प्रकार रखे गए हैं कि एक्स वाई अक्षों को स्पर्श करें, सभी चारों वृत्त स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो मैं बनाता हूं वृत्त, अब ये स्पर्श मान लो यहां स्पर्श कर रहा है, दूसरा यहां स्पर्श कर रहा है, तीसरा यहां स्पर्श कर रहा है, चौथा यहां, चारों स्पर्श करवा दिए, सभी की रेडियस क्या है ए है। नेक्स्ट देखो, सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या, अब देखो 2 है, एक तो ये सभी को स्पर्श कर रहा है और एक ये सभी को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो इनकी त्रिज्या अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये तो पॉइंट क्या हो जाएंगे ए एंड ए हो जाएंगे और ये रेडियस क्या हो जाएगी ए, इसका सेंटर पॉइंट तो C1 0 0 हो गए, ठीक है, C2 क्या हो गए ए एंड ए, R2 क्या हो गई रेडियस ए हो गई, और R1 हमें निकालनी है जिसको हम x मान लिया, ठीक है। अब अपने पास समस्या ये है कि ये आंतरिक विभाजन कर रहे हैं बाह्य विभाजन, सबसे बड़ी समस्या ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं C1 C2, वैसे तो दोनों ही लेना पड़ेगा R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2, तो हम R1 प्लस R2 ले लेते हैं, यदि ऑप्शन सेट होता है तो देखते हैं, क्योंकि इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ए त्रिज्या वाले इस प्रकार रखे गए हैं कि एक्स वाई को स्पर्श और सभी चारों वृत्तों को स्पर्श करने वाला वृत्त, तो 2 वृत्त बनेंगे, तो इस फॉर्मूले से और बाद में C1 C2 R1 माइनस R2 से निकालना, आपका जो भी आंसर मैच होगा वो कर लेना, ठीक। नेक्स्ट पी क्यू परवलय वाई स्क्वायर इजल टू 4ax की द्विकोटि, पहली बात तो द्विकोटि क्या होती है, द्विकोटि की डेफिनेशन देखो ये होगी, ये तो कोई परवलय है, इस x के लंबवत जितनी भी लाइन होंगी
वो सारी क्या होंगी, द्विकोटि होंगी। अब नाभि लंबी लंबवती होता है इसके, तो हाँ नाभि लंबी इसकी एक द्विकोटि होती है, ये ध्यान रख लेना। तो चलो दोबारा डायग्राम बनाओ। तो ये क्या कह रहा है, द्विकोटि की लंबाई कितनी है 8a। तो देखो भाई ये 4a ऊपर हो जाएगा और 4a नीचे हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट 4a एंड 4a हो जाएगा। नाभि तो यहां पे रहेगी a0। अब ये कोण बनाना आपको, ये जो टोटल कोण कितना बन रहा है, तो ये क्या होगा, तो पहले हम इतना निकाल लें और डबल कर दें। तो पहले इतना देखो, एल्फा मान लो इसको, tan इनवर्स की आवश्यकता नहीं आपको, पहले m निकालो, प्रवणता से बन जाएगा काम बन जाएगा आपका प्रवणता से। m निकालो कितना हो जाएगा 4a माइनस 0 अपॉन 4a माइनस का a 4/3। तो ये tan एल्फा बराबर 4/3, एल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3 हो गया। पूरा एंगल क्या है, ये भी एल्फा, तो 2 एल्फा निकाल लो, 2 tan इनवर्स 4/3 आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो नाभि पे ये दोनों P Q पूछा, देखो ये पॉइंट P एंड Q है। यदि केवल ये एंगल पूछता तो हम क्या करते, tan इनवर्स 4/3 करते, लेकिन आपको P Q कितना एंगल बना रही है, तो ये पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी हमने खूब बार किए हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके भी। नेक्स्ट देखो, अब ये भी कर सकते हो, 3 अभिलंब होते हैं, m³ निकालोगे, उसका समांतर माध्य निकालोगे, कितना होगा देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी। अति परवलय में क्या होगा, नाभि क्या होती है भाई, a² प्लस b² होता है, a बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो 1 एंड 0 हो जाएगी। ये कभी भी एल्फा पे निर्भर नहीं करती है, ये क्वेश्चन भी हमने किया है कि एल्फा जब भी यदि ये हो तो इसकी नाभि का भुज नियत रहती है। ठीक है, एल्फा पे कभी भी निर्भर नहीं करेगा, ज़्यादातर लोग इस पे टिक मारेंगे, लेकिन कभी भी नहीं करेगा। यहाँ पे 30 रख लो, 30, 60 रख लो, 90 रख लो, आंसर 1 ही आएगा, इसका मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों एक्सों के समान अंतःखंड बनाने वाली दीर्घवृत्त की 16x² 9y² इक्वल टू 144 की स्पर्श रेखा एक्सों पे निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो दीर्घवृत्त बनाओ। ठीक है, तो ये समान x काट रही है, इसका मतलब ये a0 है, तो ये 0a होगा। ठीक है, ये 0a होगा, तो इसकी प्रवणता हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, ये एंगल 135 आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा भाई, स्पर्श रेखा y बराबर mx प्लस a² m², दीर्घवृत्त की है ये स्पर्श रेखा, प्लस का b²। अब देखो x² अपॉन 9 y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो a² की आपके पास वैल्यू 9 है, b² की वैल्यू 16 है, m की वैल्यू -1 है। पॉइंट रखो, आपका आंसर हो जाएगा, रेखा तो होगी ये लो 5। ठीक है, ये लाइन आएगी, पॉइंट पुट करोगे, क्योंकि डायरेक्ट देख सकते हो आप, 16 या 1 रखोगे तो 5 होगा। सॉरी, ये रूट में होता है ना, ये रूट में होता है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये अंतःखंड 5 0 एंड 0 5 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, क्योंकि इसको इसी रूप में बदलोगे, x/5 y/5 इक्वल टू 1। अब ये पूरा एरिया निकालना है, तो 1/2 5 × 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तुक्का मारते तो भी आपका आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट देखो, ये तो उत्केंद्रता निकालनी है, जो भी आए देख लेना। हालांकि संयुग्मी व्यास दिए हुए m1 m2 इक्वल टू माइनस का b² अपॉन a,
m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, m2 की वैल्यू -2/3 और उत्केंद्रता क्या होती है √1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखोगे जिसमें से भी सेट हो रही है वो करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये अभिलंब की लंबाई है, ये पॉइंट दे दिया तो अभिलंब की लंबाई भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर कंप्लीट हो चुका है। जो भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, पिछला कैसे लगा वीडियो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। और कल हम 3D का आज ही शाम को 3D का एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, और कम्प्लीटली हम 3D अब करने वाले हैं। सेकेंड ग्रेड की 3D लगभग 5 या 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और फिर एक चैप्टर करेंगे वो एप्लीकेशन डेरिवेटिव जो रहा हुआ है ना ग्रेजुएशन का, वो करके और डायरेक्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।